सो वेल हेलो गाइस, कैसे आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो क्लास 9 का चैप्टर है ये, फर्स्ट चैप्टर है आईसीएसई का। तो चलिए शुरू करते हैं। सेल क्या होता है? सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। जैसे कि सेल हर एक चीज़ में, सेल एनिमल में है, प्लांट में है और बैक्टीरिया में भी सेल है। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था, सबसे पहला है और ये दूसरे नंबर पे आता है, इसके लिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक बायोकॉन्वेक्शन से बना है और इसका मैग्नीफिकेशन है सिर्फ और सिर्फ 2000 टाइम्स, जिसके अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। कि जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो स्ट्रक्चर को डिटेल में नहीं दिखा सकता, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसका मैग्नीफिकेशन आप देख सकते हो, जो कि 2 लाख टाइम ये इन डिटेल स्ट्रक्चर दिखा सकता है सेल का। ठीक है, अभी तक हमें इतना समझना कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन। अब आते हैं हम सेल्स पर। सेल्स के अंदर हमारे पास 3 टाइप्स आते हैं, सिंगल सेल, फ्यू सेल, मल्टी सेल। तो सिंगल सेल में आ गया हमारा बैक्टीरिया, जाइगोट, और फ्यू सेल में आ गया वॉल्वॉक्स और स्पायरोगायरा। मल्टी सेल में ह्यूमन बींग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसके अंदर सेल्स लगते हैं, चाहे वो नर्वस सिस्टम हो गया, उसके अंदर न्यूरॉन ले लो, न्यूरॉन के अंदर भी सेल है। ठीक है, नर्वस सिस्टम में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सेल साइज स्मॉलेस्ट कौन सा? सबसे छोटा आरबीसी और बैक्टीरिया, सबको पता है सिंगल सेल होता है वो भी। और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल, क्योंकि जो हमारी नस है वो सबसे बड़ी सेल होती है। लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एग। तो अब हमारे पास 3 मेन सेल ऑर्गन है। तो बात आएगा सेल ऑर्गेनल क्या होता है। सेल ऑर्गेनल एक पार्ट होता है जो फंक्शन करता है किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए सेल के अंदर। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 3 मेन सेल ऑर्गेनल्स क्या है? सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, और सेकंड पे आता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। अब बढ़ते हैं हम फंक्शंस की तरफ। इसके अंदर आता है सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। और सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन सबको पता है कि वो सब्सटेंस को बाहर और अंदर जाने देता है और उससे रिजिडिटी प्रोवाइड करवाता है। और साइटोप्लाज्म, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और न्यूक्लियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। न्यूक्लियस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, क्योंकि सेल डिवीजन नहीं होगा तो कोई भी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा। जैसे सेल डिवीजन नहीं होता तो हम भी नहीं होते, क्योंकि जब सेल डिवाइड ही नहीं होगा तो क्वांटिटी कैसे बढ़ेगी। तो अब आते हैं हम न्यूक्लियस पर। तो न्यूक्लियस के अंदर लिक्विड में आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेकंड आएगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और थर्ड है क्रोमैटिन फाइबर। तो और ये जो न्यूक्लियस खुद का डीएनए कंटेन करता है, मतलब इसका डीएनए होता है जो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो आज के लिए बस इतने गाइस, थैंक यू, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।